एवरीबॉडी, नमस्कार। तो भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड होपफुली आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ये वीडियो देख रहे होंगे, है ना। और आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही कॉलेज का जो नाम है वो आ गया होगा, कॉलेज आपका अलॉट हो गया होगा। एंड आज के इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं कि भाई ये जो फ़ी पेमेंट है ना, उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे फ़ी पेमेंट होगी, क्या करना है, पोर्टल ओपन करके क्या कैसा है। एंड इसके बाद एक और ऑप्शन आ रहा है ना, सीट अपग्रेड का, इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या करना है। मैम हमें छोड़ देना है, नहीं छोड़ना है। मैम हम जो कॉलेज चाहते थे वो कॉलेज नहीं मिला है, तो अभी हम क्या करें। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस सेशन के माध्यम से मिलने वाले हैं, राइट। लेकिन इससे पहले भाई जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही नाम आ गया है, मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और जिनका नाम नहीं आया है थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी मोस्टली फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, कई राउंड ऑफ काउंसलिंग उनकी चलती है। एंड बहुत बार चांसेस हैं कि आपका नाम जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो भी अगली मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, चल जब आप अपने CSCS पोर्टल पर, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग के लिए पोर्टल है वो क्या है, CSCS पोर्टल है ना। जैसे ही आप अपने CSCS पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, ओके, तो सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया है, ठीक है, तो उनके में कुछ इस तरीके का ऑप्शन नहीं दिखाएगा, एक्टिव ऑप्शंस नहीं दिखाएंगे कि आप उन बटन पर क्लिक कर लो। ठीक है, लेकिन हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनका नाम आ गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो आपको पोर्टल कुछ इस तरीके का सॉर्ट ऑफ दिखेगा, जहां पे आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है आपके कट ऑफ के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से, कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो वो कॉलेज नेम होगा, यहाँ पे कोर्स नेम होगा, बाकी सारी डिटेल होगी। एंड उसके जस्ट सामने ग्रीन कलर के बटन में आपको क्या दिख जाएगा, पे फीस का ऑप्शन दिख जाएगा, जो कि एक्टिव होगा, जो बटन एक्टिव होगा, मतलब उस पर आप क्लिक करोगे तो एक पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, करेक्ट। अब ध्यान रखिए कि आपको एक कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, अभी हम अपग्रेड पर भी आएंगे, ठीक है, लेकिन आपका सबसे पहला काम है कि फीस पे कर दीजिए। अभी समय है, अभी जब ये वीडियो जा रहा है तब भी समय है आपके पास, फीस पे कर दीजिए। ठीक है, ओके। एक ऑप्शन यहाँ पे और होता है, ये और लिख दूं मैं, ठीक है, लॉक सीट, ओके जी, ठीक है, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक, ओके, हाँ, तो फीस तो पे कर दीजिए। अब मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस जो है उनकी जो फीस है वो अलग अलग जगह अलग अलग होती है, तो आपको फीस पे करनी होगी 10,000, 15,000, 20,000, जो भी, वॉट एवर इज दी केस। तो आपको एक बार में ही लगभग फीस जो है वो पे करनी है ना, जो भी फीस बनेगी। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, अभी भी एक आधा 2 दिन का समय जो भी है उसमें अगर आपको लग रहा है कि उतना अमाउंट जो है वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ उसको अरेंज कर लीजिए। एंड सबसे पहला काम करिए, फीस पे कर दीजिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो, इस कॉलेज में नहीं, इससे ज़्यादा अच्छे में पढ़ना चाहते हैं तब भी मैं कह रही हूँ सबसे पहले फीस पे कर दीजिए। क्योंकि फीस पे करने का क्या मतलब है, फीस पे करने का सीधा सा मतलब है कि आप अपनी दावेदारी दिखा रहे हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन चाहिए, जिस कॉलेज में दे रहे हो उसमें दे दो अभी। ठीक है, लेकिन अगर आप फीस पे नहीं करते हो तो आप उस पूरे प्रोसेस से आउट ही हो गए हो। फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि कट ऑफ कुछ इधर उधर हुआ, कुछ काउंसलिंग का इधर उधर राउंड हुआ और फिर आपको चांस मिल जाए मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लेने का, क्योंकि आप ऑलरेडी आउट हो गए उस प्रोसेस से। तो डू वन थिंग कि आप क्या करो, फीस पे कर दो। ठीक है, फीस पे कैसे होगी, ऑनलाइन मोड में ही फीस पे होगी। आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है कि उस कॉलेज में जाओ काउंटर पे फीस पे करो, नहीं, ऑनलाइन ही फीस पे होगी। और जो भी आप फीस पे करेंगे उसके प्रॉपर स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के रख लीजिएगा, पेजेस को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपकी एक प्रकार की रिसीट भी है जो कि आपके बाद में एडमिशन के टाइम पर जब आप फाइनली कॉलेज जाओगे तो वहाँ पे लगती है और लग भी सकती है। ठीक है, ओके, तो आप क्या करिए, फीस पे कर दीजिए। नाउ अब आता है आपके पास ऑप्शन एक अपग्रेड का, एक लॉक सीट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉक सीट की। मान लो कि आपको हिंदू कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, लेट्स अज्यूम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन चाहिए था और आपकी नज़र में हिंदू कॉलेज बेस्ट है। ठीक है, आपको एडमिशन हिंदू कॉलेज में ही मिल गया है। ठीक है, आई एम सेइंग कि आपको कहाँ मिल गया है एडमिशन, हिंदू कॉलेज में चाहिए था और आपको हिंदू कॉलेज में ही एडमिशन मिल गया है। इन दैट कंडीशन आप क्या कर सकते हो, आप अपनी सीट लॉक कर सकते हो कि हाँ भाई
मुझे यहाँ एडमिशन दिया जा रहा है जहाँ पर भी, दैट इज़ हिंदू कॉलेज, मैं यहीं पे एडमिशन लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने फ़ीस पे कर दी है, मेरी सीट लॉक कर दीजिए। ठीक है, अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, मैं कोई बदलाव नहीं चाहती, मैं यहीं पे इसी सीट पे एडमिशन चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये ऑप्शन है उनके लिए जिन्हें अपनी सीट लॉक करनी है, जो नहीं चाहते, जिनको लगता है कि मन पसंदीदा कॉलेज मिल गया यही बेस्ट है, इससे ज़्यादा ऊपर की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी और कॉलेज की। अब आते हैं अपग्रेड वाली बटन पे, है ना। अपग्रेड वाली बटन का क्या करना है, तो भाई देखो ऐसा है कि आपको जो कॉलेज मिला है वो अभी मिला। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फ़ी पे नहीं करेंगे, जो फाइनल एडमिशन के टाइम पर नहीं आएंगे, जो अपना एडमिशन विड्रॉ कर लेंगे, फीस विड्रॉ कर लेंगे, बहुत कुछ होता है, तो कई सारी सीटें खाली हो जाती हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है, दुक 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 दुक। ओके ठीक है, तो अब अगर आपने फीस पे वे करने के बाद सीट लॉक नहीं करी, आपने एक बटन दबा दिया अपग्रेड का कि मैं चाहती हूँ कि अपग्रेड हो जाऊँ मैं, तो अब क्या होगा, जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, और अगर उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट होगा ऐसा कि आपके नंबर वाले को जिस कॉलेज में आप हो उससे ज़्यादा अच्छे कॉलेज में, ऑफ कोर्स डिग्रेड नहीं होगा ना, नीचे नहीं जा रहे हो, अपग्रेड ही हो रहे हो, तो नेक्स्ट जो भी मेरिट लिस्ट है उनमें अगर आपके मार्क्स पर किसी और अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है तो वहां पे एडमिशन आपको ऑफर किया जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, राइट। ठीक, तो जिन्हें अभी जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो उनके मन पसंदीदा नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो फ़ी पे कर दो भैया, ताकि कम से कम तुम्हारा एडमिशन इंश्योर हो जाए। सीट लॉक मत करो, उसके बदले अपग्रेड पर क्लिक कर दो। जो भी डिफरेंस आएगा अगर, तो वो तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना होगा। डिफरेंस नहीं आएगा, कुछ बचेगा, तो वो तुम्हारा रिफंड होके पूरा प्रोसेस हो जाता है। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, एवरीथिंग इज़ सीमलेस, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, करेक्ट। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, पे फीस के, अपग्रेड के और लॉक सीट के। कर दीजिए इन ऑप्शंस पे क्लिक, जैसा भी आपको सही लग रहा है और जो भी आपका कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से। ऐसे मत करिए कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन आप अपनी ज़रा सी गलती, ज़रा सी लापरवाही के कारण इन यूनिवर्सिटीज़ में, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से चूक जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और आज के आज ही अपना एडमिशन जो है वो एटलीस्ट इंश्योर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है सीयूईटी पीजी के एडमिशन से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, उसके एडमिशन प्रोसेस, फीस, XYZ चीज़ों से रिलेटेड, तो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, ड्रॉप योर कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। वाई? क्योंकि मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आपके हर कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन टॉपिक्स पर मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी लेकर के आऊँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।